आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। ओके, चैप्टर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें, क्योंकि मैंने आपको जब हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। जो भी हमारी इक्वेशंस होती है ax² + bx + c वाले फॉर्म की, मतलब जिसकी भी जहाँ पे भी हमारे पास जो वेरिएबल है अगर उसकी पावर 2 होगी तो देन इट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में हमने ये चीज़ समझी थी। ठीक है, अभी आपको नहीं भी, अगर आपने नहीं किया हो ये वाला चैप्टर आप पहले कर रहे हो तो फिर भी कोई इशू नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर 2 होगी। सो अब स्टार्ट करते हैं 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। लेट्स स्टार्ट इट। लेट्स सॉल्व इट विथ ब्लू। देखो, मैं सबसे पहले LHS सॉल्व करवाऊंगी और RHS को हम इक्वेट कर देंगे। तो देखो x+1 का होल स्क्वायर, अब a+b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। मैं फॉर्मूला आपको थोड़ा सा है ना हाईलाइट करके बता देती हूँ। ये फॉर्मूला आपको आई थिंक हमने लास्ट क्लासेस में ऐसे फॉर्मूलाज हमने पढ़े हुए हैं। अभी आपको जस्ट क्या करना है, रिकॉल करना है। फॉर्मूला बहुत ईजी है। जैसे a+b का होल स्क्वायर आ जाए तो आप क्या करोगे, a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, आई विल शो यू। ओके, सो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, a की जगह पे x है तो दैट इज़ x² प्लस 2 टाइम्स, ठीक है, a b की जगह पे 1 है। ओके, तो 2x इंटू 1 तो 2x हो जाएगा और 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1। तो मुझे LHS पता चल गया। अब मैं क्या कर दूँगी, LHS को इक्वेट कर दूँगी RHS से। तो x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2x माइनस 6। ओके, यहाँ पे देखो x² प्लस 2x प्लस 1, राइट, और यहाँ पे 2x माइनस 6। देखो सारे टर्म्स को हम लोग एक तरफ ले जाते हैं। ओके, सारे टर्म्स को I'll टेक ऑन x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। देखो x² एज इट इज़, 2x प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है, हमारे पास 2 है। ओके, सो वी आर सेटिस्फाइड विद दैट थिंग। सो यहाँ पे व्हाट आई कैन राइट, इट इज ऑफ द फॉर्म ax² plus bx plus c. It is quadratic equation. ओके, सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इजी है हमारा। x² माइनस 2x, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो इस साइड पे ये -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, नेक्स्ट वाले ब्रैकेट से। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x एज इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, -2 टाइम्स 3 तो -6 और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स तो 2x। ओके, सारी इक्वेशंस को एक तरफ लेके आ जाओ, -2x प्लस 6 और -2x इज इक्वल्स टू 0। सो इक्वेशन क्या बन गई मेरी, x² माइनस 4x प्लस 6। अगेन इट इज़ ऑफ द फॉर्म, है ना, इट इज़ ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म की इक्वेशन है हमारी, ax² प्लस bx प्लस c। इट इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, 2 क्वेश्चन, यहाँ पे 8 क्वेश्चन है, तो वी आर डन विथ 1 and 2 क्वेश्चन। मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे सिर्फ हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना क्वेश्चंस में। सो देखो क्या होगा, x माइनस 2 है मेरे पास और नेक्स्ट क्या है, x प्लस 1 है, राइट, और यहाँ पे क्या है, x माइनस 1 है और x प्लस 3 है। ओके,
मल्टीप्लाई कर लेते देखो क्या होगा कि ये जो फर्स्ट वेरिएबल है ना, ये ब्रैकेट नेक्स्ट जो ब्रैकेट है उसके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो क्या होगा, एक्स का मल्टीप्लिकेशन एक्स से तो एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 से तो प्लस एक्स माइनस 2। ऐसे ही नंबर जो सेकेंड नंबर है वो ब्रैकेट के दोनों पार्ट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो -2x और -2 डन। अभी वैसे ही यहाँ पे भी होगा, एक्स का मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अब -1 दोनों से होगा तो -x और -3। थोड़ा सा सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पे क्या हो जाएगा +x और -2x, तो -x -2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पे +2x और -3। अब क्या करना है हमें, एक तरफ लेके जाएंगे हम दोनों टर्म्स, एक्स स्क्वायर -x -2, ये इधर आ जाएगा तो -x² -2x +3 इज इक्वल्स टू 0। देखो -x² x² से कैंसिल, बाकी टर्म्स क्या बचेंगे -3x और यहाँ पे क्या बचेगा +1 इज इक्वल्स टू 0। सो ये तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल के पास x² है ही नहीं, है ना, पावर्स की 2 है ही नहीं। सो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक। क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, है ना, कुछ करना नहीं है अभी, हम लोग यही सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं कि वेदर इट इज़ क्वाड्रेटिक और नॉट क्वाड्रेटिक। और देख के आप नहीं बता सकते हो, है ना, यू हैव टू सॉल्व इट आउट। अब देखो x माइनस, है ना, x -3 और 2x + 1। सिमिलरली जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया ना, वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। x पहले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हुआ तो पहले 2x², फिर x 1 से हुआ तो x, फिर -6x, ठीक है, और -3। इस तरफ का ब्रैकेट क्या होगा x इंटू एक्स x², x इंटू 5 5x। ओके, फिर अब कैसे और सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा -5x और यहाँ पे -3, ये टर्म इधर आएगी तो -x², ये वाली टर्म इधर आएगी तो -5x, तो इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये सॉल्व होगा तो x², यहाँ पे ये सॉल्व हुआ -5x और -5x तो -10x, ठीक है, और ये हो गया -3 इज इक्वल्स टू 0। सो ये भी है, इट इज़ ऑफ द फॉर्म, ठीक है, ये हो गया क्वाड्रेटिक। कौन से फॉर्म की इक्वेशन है, ax² + bx + c, सो इट इज क्वाड्रेटिक। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन देखो क्या है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसा अभी हमने सॉल्व किया। आप एक क्वेश्चन देख लो, उसके बाद आप सारे सॉल्यूशंस आप नहीं भी देखोगे, यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, तो आपको क्या आएगा ज़्यादा समझ में आएगा। देखो अब 2x सबसे मल्टीप्लाई होगा 2x², 3 से हुआ तो 2 3 = 6 6x, -1 सबसे होगा तो -x, माइनस माइनस प्लस तो +3, x सबसे होगा तो x² -x, 5 सबसे होगा तो 5x -5। ओके, अब देखो अब मैंने क्या किया, 2x², इसे मैंने थोड़ा सॉल्व किया -7x और +3। ओके, वो इधर आ जाएगा -x² और यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, है ना, -x आएगा तो +x -5x, सबकी साइन चेंज कर देनी है, हम सारे नंबर्स को इस तरफ लेके आ गए। देखो 2, ये अब ये 2x² और ये -x², तो क्या आ गया यहाँ पे x², फिर यहाँ पे -7x और यहाँ पे से क्या आएगा 12 में से 1 गया तो 11, तो -11x। ओके, और 5 + 3 तो 8, तो ये भी हो गया, इट इज़ ऑफ द फॉर्म, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ओके, इट इज़ ऑफ, है ना, इट इज़ ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म की हमारी इक्वेशन, ax² + bx + c, so it is quadratic, right? now moving to next question। देखो 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक साइड की इक्वेशन तो हमें पहले छोटी ही दी हुई है 3x + 1, ठीक है, और नेक्स्ट क्या है x -2 होल स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा, कौन सा, a - b का होल स्क्वायर। देखो वो फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने प्लस वाला ऊपर सॉल्व करवाया था, a², सिर्फ यहाँ पे -2ab आ जाएगा और +b²। तो ये फॉर्मूला एकदम सिंपल आइडेंटिटी है, इसको आप, है
है ना, कैसे सॉल्व करते हो। अगर इफ़ यू वांट अ वीडियो अबाउट दिस फॉर्मूला देन कमेंट डाउन। ओके तो देखो अब इस साइड की इक्वेशन को मैं एज इट इज़ रख रही हूँ। ओके और वो साइड वाले टर्म्स में देखो ए, तो ए स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू क्या है एक्स और बी की वैल्यू क्या है 2, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, करेक्ट। और यहाँ पे क्या आ गई टर्म मेरी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, राइट। अब क्या करोगे आप, दोनों को सॉल्व करना है। एक तरफ लेके आ जाओ एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक तरफ लेके आना है, सॉरी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये दोनों को हम लोग और थोड़ा सॉल्व करके लिख सकते हैं, और यहाँ पे आ गया -3। सो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस पार्ट ऑल्सो कि कौन सा क्वाड्रेटिक हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। वी आर जस्ट वेरीफाइंग दैट पार्ट। अब देखो यहाँ पे क्यूबिक का फॉर्मूला लगाना है। ओके क्यूबिक का फॉर्मूला मैं एक बार आपको बता देती हूँ, सो बहुत ईजी हो जाएगी इक्वेशन, है ना। क्यूबिक कौन सा लगाना है हमें, a प्लस बी का होल क्यूब। इक्वेशन बहुत ईजी है, देखो a क्यूब लिख लो पहले प्लस 3, अब a की पावर कम करते जाओ, a स्क्वायर b प्लस, अब a की पावर एक और कम करो और वो पावर किस पे जाएगी, b पे जाएगी, प्लस b क्यूब। मतलब ऐसे करना है, a की पावर 3 फिर a की पावर 2 फिर a की पावर 0, ठीक है। ये एक्चुअली हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन को। आप आगे जब बाइनोमियल का चैप्टर पढ़ोगे, है ना, आगे क्लासेस में, तब आपको पता चल जाएगा इस फॉर्मूले को हम लोग को कैसे, है ना, कैसे हमें ये फॉर्मूला मिलता है। अभी के लिए जस्ट आप ये फॉर्मूला मेमोराइज कर लेना। तो देखो अब मैं इस एक्सप्रेशन को एक बार, है ना, LHS वाले एक्सप्रेशन को मैं एक बार ओपन कर लेती हूँ ताकि आपको ईजिली पता चल जाए। देखो x, है ना, x का क्यूब, क्योंकि क्या है, सबसे पहले a की जगह पे जो टर्म हो वो ले लेनी है, ठीक है। फिर x हो जाएगा और b का स्क्वायर और b का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब इज़ 8। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। ओके वो साइड की इक्वेशन क्या है मेरी, दोनों को इक्वेट कर देना है अभी, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, और वो साइड पे क्या है मेरा 2x टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके तो देखो इसे मैं थोड़ा सॉल्व करती हूँ, अंदर जाएगा 2x तो 2x क्यूब हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2x। इस सेल की इक्वेशन तो है ही मेरे पास, ठीक है, सिमिलर वही इक्वेशन रहेगी। ओके अब देखो व्हाट वी विल डू, सारे टर्म्स को एक साइड ले जाऊंगी मैं। ओके ये भी इस तरफ आ जाएगा -2x क्यूब, और ये इधर आ जाएगा तो +2x इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। अब देखो ये क्यूब वाली टर्म है और ये x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -x क्यूब, और स्क्वायर वाला तो कोई टर्म है नहीं, जो टर्म एक है वो मैंने लिख दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 14x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। सो अब ये देखो, ये तो हमारी क्यूबिक इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक क्योंकि ये क्यूबिक हो गई है, कि इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, देखो नेक्स्ट पार्ट में भी क्यूबिक वापस हमें सॉल्व करना है, इस तरफ भी क्यूबिक और इस तरफ भी क्यूबिक है। मैं आपके लिए एक बार फॉर्मूला, है ना, इसके फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है वो मैं लिखवा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले a क्यूब लिख दो, ठीक है, और साइन इसमें ऐसा होता है माइनस प्लस माइनस। देखो और क्या करना है, पावर छोटी करते जाना है a की, ठीक है, b स्क्वायर b, यहाँ पे 3, और बीच के दो टर्म्स में क्या आता है 3 आता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला।
आप थोड़े टाइम इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, प्लस माइनस, और ये बाकी टर्म्स तो हमारे ऊपर वाले इक्वेशन के टर्म्स जैसे ही था। अब RHS को मैं सॉल्व कर रही हूँ। RHS में क्योंकि मेरे पास जो आप बोल रहे हो ना वो वाले थिंग हमारे RHS में है, ठीक है। तो a का क्यूब हो गया -3 टाइम्स a का स्क्वायर दैट इज़ x स्क्वायर। b को क्या लिखना है आपको, ऐसे ऐसे ही लिखना है, 3 टाइम्स a एज इट इज़, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और b का क्यूब मतलब 8। तो देखो इक्वेशन सॉल्व होके क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस, ठीक है, इक्वेशन सॉल्व होके क्या हो गई मेरी, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8। I think you are very much clear with these terms. Okay. Now what we will do, अब बस इक्वेशन को इक्वेट कर देना है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8। सब एक साइड पे जाएंगे, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये भी इधर आ गया, तो एक्स क्यूब माइनस का प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। देखो अब क्या होगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल और ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x और प्लस 6x, और ये कितना हो जाएगा माइनस 13x और प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। सो इट इज़ ऑफ द फॉर्म, ठीक है, इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c. So it is quadratic. I think you are clear with this part.